हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। हर एक कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व करते हैं। एंड जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल। तो अभी हमने सब कुछ यहां पर रिलेशन एंड फंक्शन का पढ़ लिया है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ समझ लिया है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस तक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए अलोंग विद ऑल द एग्जांपल्स। एंड रिलेशंस के आर डी शर्मा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो अब कहां आ चुके हैं हम? अब आ चुके हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। वैसे तो जो चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन आर डी शर्मा में रिलेशन को अलग और फंक्शन को अलग कर दिया है। तो ऐसे ही हम यहां पर जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट, रिलेशन के लिए अलग और फंक्शंस के लिए अलग लेकर आए हैं। तो इससे पहले अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो ठीक है, यहां पर देख लो, सारे क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि मैं ऐसा समझाऊंगा कि अभी भी आपको समझ में आ जाएगा, चाहे इससे पहले आपको आता हो कुछ चीज या नहीं। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये है कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप वो सारे वीडियो जरूर देखना, हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, चलो। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। सबसे पहली चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है भैया कि फंक्शन को पढ़ना कैसे है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि इसका जो डोमेन है वो भी आर है और जो कोडोमेन है वो भी आर है। ठीक है, डोमेन भी आर हो और कोडोमेन भी आर हो, तब वो मतलब यहां पर दिया हुआ ये फंक्शन क्या है, हम पढ़ते कैसे ये समझ में आता है। ठीक है, और दोनों ही रियल है भैया, रियल फंक्शन की बात हो रही है यहां पर। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है भाई कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जहां पर ए कोमा बी भी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड ए जो वो जीरो नहीं है। ठीक है, ए जीरो नहीं है, इज अ बाइजेक्शन अब पूछ रहा है। तो बाइजेक्शन क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम। बाइजेक्शन क्या होता है, तो भैया ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो, इंजेक्शन भी हो, प्लस सरजेक्शन भी हो। अभी भी कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं। एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। अब 1 फंक्शन क्या हुआ यार? 1 फंक्शन ये हुआ कि अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो इनपुट भी सेम होना चाहिए। मतलब कि किन्हीं भी, अगर कहीं पे भी ऐसा है कि भाई अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ जा रहा है तो वो फंक्शन 1 नहीं होगा। हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। बात क्लियर है? मतलब आपने बोला कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दो इनपुट की बात करते हो आप x1 एंड x2 की। ठीक है, अगर आप दो इनपुट्स की बात कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है, मतलब इन इनपुट्स को जब मैं पुट कर रहा हूं फंक्शन में तो उसकी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आ रही है वो सेम आ जा रही है। तो आपको यहां पर समझना है कि अगर इसको 1 होना है तो यहां पर इनका इनपुट भी सेम होना चाहिए, और अगर इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट सेम नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको 1 फंक्शन का। यहां पर तो आपके पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, दो सेट्स हैं आपके ए और बी, और ये फंक्शन है आपका x1 x2 x3, और यहां पर फंक्शन ये y1 y2 y3 y4। अब यहां पर आप बोलते हो x1 इज रिलेटेड टू y1, x2 इज रिलेटेड टू y2, x3 इज टू y3। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट ऑफ b जो है वो एक यूनिक एलिमेंट ऑफ a से रिलेटेड है, या फिर हर एक एलिमेंट ऑफ a जो है वो यूनिक एलिमेंट ऑफ b से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इसको 1 नहीं बनना था, मान लो फंक्शन हो, फंक्शन के लिए भाई यहां के हर एक एलिमेंट को वहां पर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 1 नहीं होता तो कैसा होता, क्या हो जाता? तो 1 नहीं होता। मान लो यहां पर ये जो भाई आपका x3 है ये y3 से रिलेटेड ना होकर y2 से रिलेट हो जाता तो यहां पर क्या होता? अभी भी ये फंक्शन तो है। ठीक है, फंक्शन है क्योंकि यहां के तीनों एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और यहां से दो तीर नहीं चल रहे। फंक्शन में यही बोलता है भैया कि यहां का एक एलिमेंट वहां के दो एलिमेंट्स एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो फंक्शन तो है ये। अब लेकिन बात ऐसी है कि x3 और x2 दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट मिल जा रहा है, तो ऐसा फंक्शन 1 नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है,
लेकिन अभी हमारा फंक्शन कैसा था, 1 1 था, x3 किससे रिलेटेड हो गया, y3 से। अब आती है बात ऑन टू की। 1 1 में हमेशा आपको यही करना है भाई, अगर 1 1 आपको पता करना है तो क्या करोगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल पुट करोगे और देखोगे क्या वहां से आप x1 इक्वल्स टू x2 तक पहुंच पा रहे हो। अगर आप पहुंच गए तो ये 1 1 फंक्शन है। और अगर आपने ये देखा कि नहीं यार जरूरी नहीं है कि आउटपुट सेम हो तो इनपुट सेम आए, तो फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं, अगर आपका f ऑफ x होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है इससे, तो आप समझ लो इसको। आप बोलते हैं f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब आप दोनों को इक्वल पुट करते हो, f ऑफ x1 को इक्वल पुट करते हो f ऑफ x2 के, तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। रख दो यहां पर, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस x2, मतलब हमें चाहिए था सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2, लेकिन आ गया x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2। यहां पर आप श्योर होकर ये नहीं कह सकते हो कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हैं तो x1 और x2 भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात। चलो अब मैं बात करता हूं ऑन टू फंक्शन की। तो भाई जब आपका कोडोमेन ही आपका रेंज बन जाए, रेंज क्या होता है, जितने भी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, जैसे अगर मैं पूछूंगा इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो आप बोलोगे भैया कौन कौन से एलिमेंट यहां पर एसोसिएटेड है, y1 y2 y3, तो इसकी रेंज हो जाएगी y1 y2 y3। और अगर मैं पूछूंगा कि कोडोमेन क्या है, तो आप बोलोगे y1 y2 y3 y4। बट अगर किसी फंक्शन को बनना है ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोडोमेन और रेंज को इक्वल होना चाहिए, मतलब कि यहां पर अगर इसको ऑन टू बनना था तो एक एलिमेंट ए में और आना चाहिए था, क्योंकि भैया अभी तो यहां किसी भी एलिमेंट से अगर मैंने y4 को एसोसिएट कर दिया तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला यहां पर एक एलिमेंट और होना चाहिए था x4 और वो y4 से रिलेट हो गया। अब आपने देखा फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर इज एन एलिमेंट इन ए। ठीक है, मतलब कि हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज है, तो यहां पर आप बोलोगे कि ये क्या भैया ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर इज एन x बिलोंग्स टू a, Hence it is an on to function। यहां पर कोई भी सिंगल ना बचे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। जब आपके बी वाले एलिमेंट, बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं बच रहा है, मतलब वो किसी न किसी से एसोसिएटेड है, तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अब अगर आपको ये पता करना होता है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, आप करते हो भैया यहां पर 2 पॉइंट लिख लेना, पुट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x और सेकेंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, उसके बाद ये देखो कि क्या यहां पर जो कोडोमेन है और वो रेंज इक्वल आ रही है कि नहीं, मतलब कि क्या यहां पर कहीं किसी वैल्यू के लिए x जो है वो अपने जो डोमेन है उससे बाहर तो नहीं चला जा रहा है, कहीं वो इमेजिनरी तो नहीं हो जा रहा है, कहीं वो इनडेफिनेट तो नहीं हो जा रहा है, अनडिफाइंड तो नहीं हो जा रहा है। तो आपने यहां पर बोला भैया ये सारी चीजें अगर देखिए, अगर x पूरी तरीके से डोमेन में रहता है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, वरना वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है, तो ये सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी, जो भी चीज हम यहां पर इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। अब सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे समझते हुए चलो और आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और उसके बाद भी कुछ बचता तो कितनी बार बोला है भाई, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बोल रहा है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r given by f of x equals to ax plus b where a comma b belongs to r, a is not equal to 0 is a bijection। तो बाइजेक्शन बताना है, मतलब 1 1 और on 2 दोनों होना चाहिए, इंजेक्शन भी होना चाहिए और सरजेक्शन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 1 1 के लिए चेक करते हो। ठीक है, चेकिंग फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए चेक करोगे तो क्या होगा भाई, आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू x1, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ax1 प्लस b, पुटिंग x इक्वल्स टू x2, तो f ऑफ x2 क्या हो जाएगा,
जहां पर भैया x था वहां पर x2 पुट कर दो, ax2 प्लस बी। अब क्या करना होता है आपको 1 1 के लिए, तो आपको पता है कि f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट कर दो उसको। तो करो भैया, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ax1 प्लस b इज इक्वल्स टू ax2 प्लस b, b से b कैंसल, ax1 इज इक्वल्स टू ax2, a से a कैंसल, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो क्या बोला था मैंने, अगर आप f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से आप पहुंच जाओ कहां तक, x1 इक्वल्स टू x2 तक, तो यह फंक्शन कैसा होगा, 1 1। ठीक है, तो आप पहुंच गए क्या, बिल्कुल पहुंच गए। तो आप बोलोगे देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1। अब 1 1 हो गया है, तो 1 1 है तो क्या मैनी वन तो नहीं होगा ना, क्या ऑन टू होगा, ठीक है। जो 1 1 है वो मैनी वन नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन फंक्शन है, जो मैनी वन नहीं है वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम चेक करते हैं भाई ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने क्या स्टेप्स बोले आपको, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करो, ठीक है। तो आप बोलते हो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। देन मैंने क्या बोला था, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा y माइनस बी अपॉन ए। अब आपको ये चेक करना है कि भाई डोमेन क्या है, r है, और को डोमेन क्या है, वो भी r है। तो y की सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या x कभी अनडिफाइंड या इमेजिनरी ऐसा हो पाएगा क्या x रियल नंबर की जो डोमेन है उसकी, उससे बाहर का कुछ भी हो पाएगा। अब जो चीज रियल नहीं है वो तो या तो इमेजिनरी होगी या फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये बात समझ में आता है ना आपको। तो अब यहां पर आप बोलो कि x कब अनडिफाइंड हो सकता है, ओहो बहुत सोचने के बाद समझ में आया, x अनडिफाइंड तब हो सकता है जब a 0 होगा। क्या होगा, a 0 होगा। हमें समझ में आ गया, x अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ दिया है a 0 है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। तो a अगर 0 नहीं होगा तो भैया x अनडिफाइंड कहीं पर भी नहीं होगा, और इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता ना, रूट वूट तो है ही नहीं, यहां पर खेल ही नहीं है वो तो आप बोलोगे भैया देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर इज एन x इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन a बिलोंग्स टू r, सॉरी यहां पर y बिलोंग्स टू r ना, रियल नंबर है। डोमेन को डोमेन दोनों आर थे, ए बी नहीं थे, वो तो अपने एग्जांपल में थे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हेंस इट इज ऑन टू। अब ये ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्शन। तो बात समझ में आई, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जल्दी से नोट करो इसको और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 2 एंड b इज इक्वल्स टू r माइनस 1, ठीक है। a और b दो सेट यहां पर आपको बता दिए हैं। a जो है वो रियल नंबर के सारे नंबर है एक्सेप्ट 2। ये जो करली ब्रैकेट होता है ये हमें बताता है कि भाई सिर्फ एक नंबर यहां पर माइनस करना है, वो कौन सा है, 2। और b जो है वो क्या है, r माइनस 1। तो a से b में अपना फंक्शन है, मतलब r माइनस 2 से r माइनस 1 में। को डोमेन में इसके 1 नहीं आ रहा और डोमेन में इसके 2 नहीं आ रहा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये क्या बाइजेक्शन है क्या, ये शो करना है आपको। तो सबसे पहले 1 1 के लिए आते हैं अपन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा ना, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल पुट करते हैं भाई। एफ ऑफ x1 मतलब जहां जहां पर x है उसकी जगह x1 रख दो, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1 x1 माइनस 2। मल्टीप्लाई करो x1 x2, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x1 माइनस 1x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 1x1
+2 से +2, x1 x2 से x1 x2 कैंसल आउट हो गए। ठीक है, सबको एक साइड कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 2x2 माइनस 2x1 और ये आ जाएगा +x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? अब क्या करते हो आप, 2x2 माइनस x2 हो जाएगा कितना, 2x2 माइनस x2 हो जाएगा x2 और x1 माइनस 2x1 हो जाएगा माइनस x1। तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, या फिर आप कहां से कहां तक आ गए, x2 इक्वल्स टू x1 तक। तो क्लियर है भाई यहां पर बात? आपने क्या बोला कि आपने स्टार्ट किया था कहां से, आपने स्टार्ट किया था f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से, और आप पहुंच कहां तक गए, तो आप पहुंच गए x2 इक्वल्स टू x1 तक। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, तो अब आप यहां पर साफ साफ बोल सकते हो कि भाई ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, अब बोलोगे देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है? अब ये फंक्शन अगर 1 1 है तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या ये बाइजेक्शन है? तो बाइजेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आपको अभी ऑन टू पुट करना, प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये ऑन टू है या फिर नहीं है। तो ऑन टू के लिए आप देखते हो यहां पर आप बोलते हो पुट, सबसे पहले तो ऑन टू लिखें, पुट f ऑफ x इक्वल्स टू y। f ऑफ x को क्या रखते हो, y रख देते हो। ठीक है, f ऑफ x को y रखते हो तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब क्या कर सकते हैं इसको हम, yx माइनस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब x वालों को एक तरफ कर दो, 2y को वहां भेज देता हूं मैं। ठीक है, yx माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y, यहां से x कॉमन निकालो, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y, या आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। अब यहां पर देखो यार, x की क्या कोई भी वैल्यू y की किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड या इमेजिनरी हो रही है, जो कि इस डोमेन में ना आए, कहां डोमेन, ये r-2 में ना आए, तो आप बोलोगे यार x की सिर्फ एक ही वैल्यू थी ऐसी, मतलब y की सिर्फ एक वैल्यू थी ऐसी जो कि x को इमेजिनरी कर, सॉरी अनडिफाइंड कर सकती थी। कब? जब y क्या होता, 1 हो जाता। y अगर 1 होता तो 1 माइनस 1 यहां पर 0 हो जाता, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 मतलब अनडिफाइंड हो गया। लेकिन यहां पर साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि भैया, हाँ ये रहा, डोमेन में 1 आप नहीं पुट करोगे, सॉरी कोडोमेन में आप 1 नहीं पुट कर सकते। y की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन उसमें 1 है ही नहीं, तो आप बोलोगे कि भैया ये अच्छी बात हो गई। अब क्या है कि अगर 1 है ही नहीं इंक्लूडेड तो यहां पर x को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे फॉर एवरी y इन कोडोमेन there is x in domain, therefore ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन। आप बोलोगे therefore it is बाइजेक्शन, बिकॉज 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कभी भी अगर फंक्शन को 1 1 या ऑन टू प्रूव करना है तो कैसे करना है। क्लियर है? चलो, और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वगैरह तो आपके सिलेबस से भी हटे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बुक ही चेंज कर दी एनसीईआरटी ने। तो हम यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, सरजेक्शन एंड बाइजेक्शन। तो भाई यहां पर बताओ कि जो फंक्शन है क्या ये इंजेक्शन है, सरजेक्शन है या बाइजेक्शन है, क्या कुछ, मतलब क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू कुछ तो भी होगा। तो यार यहां पर ना डोमेन और कोडोमेन ने लफड़ा कर दिया। यहां पर ये बोल रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर, कोडोमेन डोमेन दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, और फंक्शन है हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ना आप लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो यहां पर x1 इक्वल्स टू x2 मत पुट करना। ठीक है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल मत पुट करने जाना, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी पड़ जाएंगी जबरदस्ती। जबकि आपको यहां पर इन फंक्शन के रेंज और डोमेन सब कुछ मालूम है, यहां पर जो वैल्यू है वो भी मालूम है। तो ये फंक्शन क्या 1 1 होगा या फिर नहीं होगा ये देखना है। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर x की कोई भी वैल्यू डालो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में x की कोई भी वैल्यू डालो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 ही रहता है। तो आप बोलोगे एज
फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता। भैया ये एक ऐसी आइडेंटिटी है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ी है, जो नींद में भी कोई पूछे हमसे तो हमें पता होगी। ठीक है, तो x की हर वैल्यू के लिए सेम ही है, मतलब कि कितने भी इनपुट्स ले आओ आउटपुट तो हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, सेम ही मिलेगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। ये 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है 1-1? क्योंकि भैया x की कोई वैल्यू डाल दो, भाई π/2 डाल दो, π/3 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट आंसर जो है वो हमेशा 1 ही आएगा। तो आपका आउटपुट जो है वो हमेशा ही सेम आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि 1-1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, एज अपना क्या रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है? तो आपको पता है यार, रेंज मतलब कि जो आउटपुट वैल्यू आती है, और आउटपुट वैल्यू तो हमेशा ही 1 आ रही है, तो आप बोलोगे इज 1, अकेला 1, सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो भाई यहां पर क्या बोलोगे, अगर रेंज क्या है 1 है, और हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज रियल नंबर, एंड कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है रियल नंबर सारे। ठीक है, देयरफॉर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो या ना तो भाई इंजेक्शन है, ना ही सरजेक्शन है, ना ही बाइजेक्शन है। इट इज नाइदर इंजेक्शन नॉर सरजेक्शन, therefore it is not bijection। वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है फोकट में, जबकि है बहुत आसान। ठीक है, तो आई होप आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी आपको कैसे भी पूछें तो आपको समझ में आ जाएगी कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इनको यहां पर आप जो आइडेंटिटीज आपको पता होती हैं उनसे यहां पर सॉल्व कर लेना। चलो, अब बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये यहां पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक, तो आप यहां पर बोलोगे लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ये किसके लिए करते हैं हम, 1-1 के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, सबको एक साइड ले आता हूं मैं। ठीक है, तो हो जाएगा x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या सर? बताएं बताएं, यहां से x1 x2 कॉमन निकल सकता है, निकाल लो। अंदर बचेगा x2 माइनस x1, यहां से -1 कॉमन निकल सकता है। अब -1 क्यों कॉमन निकला, 1 क्यों नहीं निकला? यहां पर x2 माइनस x1 है। ठीक है, यहां पर x1 माइनस x2 है, अपन को यहां पर भी x2 माइनस x1 बनाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम x2 माइनस x1 को भी कॉमन निकाल लें। तो यहां पर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो -1 कॉमन निकाला तो प्लस वाला x1 माइनस हो गया और माइनस वाला x2 प्लस हो गया। अब क्या करोगे, दोनों जगह x2 माइनस x1 है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, x1 x2 माइनस 1। ठीक है, चलो तो अब क्या करोगे आप, एक बार x2 माइनस x1 को 0 से इक्वेट करो। अरे वाह, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया यार, यार सही है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 पुट किया और x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, मतलब 1-1 फंक्शन होगा। अरे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको एक और आउटपुट आता हुआ दिख रहा है, सॉरी एक और इनपुट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर x की एक और वैल्यू आती हुई दिख रही है। तो वहां पर आप जाओगे, बोलोगे x1 x2 इक्वल्स टू 1, इनको 0 से इक्वेट करोगे तो x1 की वैल्यू 1/x2, तो x1 या तो x2 के बराबर है या फिर 1/x2 के बराबर है, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन।
1 1 तो ये नहीं है, इसको अच्छे से देख लो भाई, कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछो। क्या किया मैंने यहां पर, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हल्का सा सिंप्लीफाई किया कॉमन वॉमन लेकर, और मैं पहुंच गया दो रिजल्ट्स तक। एक तो x1 इक्वल्स टू x2 जो हमें चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए था, इसके अलावा और x1 की कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। बट x1 जो है वो 1 अपॉन x2 के बराबर भी हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम मिल जाएगा। तो आपको यहां पर समझ में आया कि 1 1 फंक्शन तो भाई नहीं है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर? चलो तो उसको करते हैं क्लियर। अब हम यहां पर प्रूफ करना है कि भाई बाइजेक्शन है कि नहीं, तो सरजेक्शन पे भी देखना है। सरजेक्शन मतलब कि ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या बोलोगे, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स को इधर ले आते हैं हम, क्योंकि भैया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए आपको। आप यहां पर बोलते हो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, यहां पर आपको ऐसे कॉमन वॉमन निकालकर एक्स की वैल्यू निकालना नहीं बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर आपको लगाना पड़ता है श्रीधर आचार्य मेथड। पता है श्रीधर आचार्य मेथड? नहीं पता? अरे भैया आप तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से याद किए होगे ना, वही था श्रीधर आचार्य मेथड। बहुत महान हमारे मैथमेटिशियन सबने भैया फॉर्मूला दिया हुआ है, उनके नाम से याद नहीं करते। ठीक है, चलो तो अब क्या है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर आप बोलते हो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है एक्स की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत है यहां पर? अब आप क्या बोलोगे भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b क्या होता था, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a बोलोगे, x कोफिशिएंट को b बोलोगे और कांस्टेंट को c बोलोगे। तो यहां पर x स्क्वायर कोफिशिएंट है y, तो वो हो गया आपका a, और b कितना हो गया -1, तो माइनस ऑफ -1 हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है y और c भी y, 4y स्क्वायर अपॉन 2 -2, क्योंकि a अपना -1 था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन -2। अब यहां पर भाई आपका जो r का फंक्शन था, y की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 तो हो सकती है, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी x रियल नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे फॉर every y there isn't an element x in R, therefore it is not onto। तो ये जो फंक्शन है भाई, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोला मैंने? आपने देखा x की वैल्यू ये आ रही है, अब x की वैल्यू हमेशा भाई रियल होनी चाहिए। कहां है ये रहा, R2R रियल होनी चाहिए, लेकिन यहां पर रियल नहीं बच रही है। अगर y की वैल्यू वो भी रियल में से थी, कोडोमेन भी, y1 डाल दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1 -4, और नेगेटिव 1 -4 मतलब -3, -3 का रूट 3i हो जाएगा आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। जल्दी से नोट करो इसको। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन जाने चाहिए, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आने चाहिए, और यही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं इसको। ये नहीं करवाऊंगा मतलब करवा देने की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोग यहां पर मुझे आंसर नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट है आपका, आप जानते हो हर एक वीडियो में एक ना एक असाइनमेंट मैं देता हूं। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि जितने ज्यादा लोग, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, और असाइनमेंट जो भी मैं देता हूं उसको अगर आप आंसर करते जाओगे कमेंट सेक्शन पे, तो हम यहां पर हर सेशन के एंड में जो भी यहां पर सबसे ज्यादा आंसर करके जो विनर होगा उसके ऊपर बुलाएंगे, उसको मस्त गिफ्ट वगैरह देंगे, उसके साथ वीडियो बनाएंगे और यहां पर सम्मानित करेंगे एक नंबर तरीके से, उसको विनर होगा हमारा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है मेरी, लेकिन आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पर देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले अपन ने किया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैसे करना है, बस यहां पर 3 और 1 है, वहां पे कुछ और था, याद नहीं मुझे, लेकिन इजी है। ठीक है, चलो ओहो एक नंबर।
अब बोल रहा है एफ फ्रॉम आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 शो दैट एफ इज अ बाइजेक्शन। इजी क्वेश्चन, क्यूब दिख जाए मजा आ जाता है। क्यों भैया? रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट की बात करूं मैं तो वो होता है भैया कि अगर स्क्वायर की बात करता हूं मैं तो माइनस वाले का स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाता है प्लस में पॉजिटिव, मतलब कि -1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 1 भी नहीं हो पाता। और अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रख दो तो भैया उसकी भी कोई वैल्यू नहीं आ पाती, रियल नंबर्स में इमेजिनरी चला जाता है। क्यूब के साथ ऐसा नहीं है। क्यूब रूट बोलता है भैया अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही क्यूब आएगा आपका, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव क्यूब यहां पर आता है इसलिए उसका क्यूब रूट भी पॉसिबल है, वो भी इमेजिनरी नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैं बोलता 2 का स्क्वायर तो भी 4 आता, -2 का स्क्वायर तो भी 4 आता, और अगर मैं बोलता √(-8) तो वो इमेजिनरी आ जाता, इमेजिनरी आ जाता वो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, 2√2i। बट अगर मैं बोलता 2 का क्यूब तो वो 8 आता, और -2 का क्यूब -8 आता। भाई यही तो पावर है ऑड पावर की। क्या बात है, पावर है ऑड पावर की। क्योंकि यहां पर ऑड है इसलिए माइनस भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस रहेगा, और इसीलिए हम यहां पर एबल होते हैं -8 का क्यूब रूट निकालने के लिए भी, क्योंकि आता है, क्यूब करने पर आता है नेगेटिव नंबर। तो यहां पर ये जो क्यूब है ये हमें 1 1 ऑन 2 होने के लिए बोलता है भैया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, 1 1 भी होऊंगा, ऑन 2 भी होऊंगा, ठीक है। चलो देखो अब यहां पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपका 4x क्यूब प्लस 7, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x1 क्यूब प्लस 7। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x2 क्यूब प्लस 7। एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल कर दो, ये हो जाएगा 4x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4x2 क्यूब प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 4x1 क्यूब इज इक्वल्स टू 4x2 क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, दिस गिव्स x1 इक्वल्स टू x2। यहां पर कभी नहीं होता प्लस माइनस में आंसर, क्योंकि भैया प्लस वाले का प्लस ही देगा, नेगेटिव वाले का नेगेटिव देगा, तो जो भी x1 होगा उसके इक्वल ही x2 होगा, तभी सेम क्यूब आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो हमने चालू किया था एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से, और पहुंच कहां तक गए, x1 इक्वल्स टू x2 तक, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया 1 1। तो आप बोलोगे देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो आ गया। अब आते हैं हम ऑन 2 पर। अब ऑन 2 की बात की जाए तो मैं क्या बोलता हूं, एफ ऑफ एक्स को y के इक्वेट करता हूं। लेट भैया एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, y बराबर है, तो y हो गया आपका 4x क्यूब प्लस 7। तो यहां पर आप बोलोगे कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए 4x क्यूब जो हो जाएगा वो y माइनस 7 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा y माइनस 7/4, x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/4। अब एक बात बता दो मेरे को कसम खा के कि डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, आर है, क्या कुछ भी करके आप इसको नॉट डिफाइन कर सकते हो? आप बोलोगे नीचे तो कोई वेरिएबल है नहीं भैया, कांस्टेंट नंबर 4 है, वो कभी 0 नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। और क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये इमेजिनरी भी नहीं होगा, तो या तो अनडिफाइंड होता या तो इमेजिनरी होता, तब हम बोलते भैया एक्स रियल नंबर में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to R there is an x belongs to, मतलब x equal to this जो भी है belongs to R, therefore it is an on2 function। ये क्या है, एक on2 फंक्शन है। ये 1 1 भी है, ये on2 भी है, तो क्या हो गया, ये बाइजेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये 1 1 on2 फंक्शन ये क्या है, एक बाइजेक्शन है। क्लियर है? समझ में आया? लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो फटाक से, फिर डिलीट करके आगे चल रहे हैं अपन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में पता नहीं क्यों लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन मैंने रख लिया है यहां पर। तो अभी आपसे बोल रहा है लेट एफ इज फ्रॉम एन टू एन, एफ एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन है, और एफ ऑफ एन जो है वो n+1 है अगर n ऑड है, और एफ ऑफ एन जो वो n-1 है अगर n इवन है। तो आपको बताना है कि ये एक बाइजेक्शन है, ये शो करना है आपको, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं बोलता हूं, सबसे पहले तो भाई केस लेते हैं।
एंड अगर हम x1 और x2 की बात करते हैं और मैं बोलता हूं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, अलग अलग x1 और x2 पर, तो यहां पर तीन केसेस बनते हैं। एक जिसमें x1 और x2 दोनों इवन होंगे, एक जिसमें x1 और x2 दोनों ऑड होंगे, और एक ऐसा केस जिसमें x1 या x2 में से कोई भी एक इवन और कोई भी एक ऑड होगा। हम तीनों केसेस को यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप बोलते हो केस 1, जब x1 और x2 दोनों कैसे हैं, ऑड हैं, when x1 and x2 are odd। तो जब ये ऑड होंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, n+1, ठीक है, या n1 + n2 बोल दो इनको। x को मतलब भैया यहां पर n में है अपना फंक्शन, वो मिट जा भाई, हाँ ठीक है। तो f ऑफ n जो है वो कितना हो जाएगा, f ऑफ n1 वो हो जाएगा n1+1, क्योंकि जब ऑड है तो n+1 हो जाता है, ये जब इवन होता तो ये n-1 लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी ऑड में कर रहे हैं अपन, तो f ऑफ n1 क्या हो जाएगा, n1+1, एंड f ऑफ n2 क्या हो जाएगा, n2+1। f ऑफ n1 हो गया n1+1, f ऑफ n2 हो गया n2+1। क्लियर है। अब यहां पर मैं बोलता हूं आपसे कि इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो f ऑफ n1 को आप f ऑफ n2 के इक्वल पुट करते हो, तो क्या आता है, ये आता है n1+1 इक्वल्स टू n2+1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया n1 इक्वल्स टू n2। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इवन वाला केस, सॉरी ऑड वाला केस लिया है। यहां पर 1 1 पुट करने के लिए ही, 1 1 प्रूव करने के लिए अपन को तीनों केस करने हैं, इवन देन ऑड देन इवन और ऑड दोनों, ठीक है। अब आप यहां पर आ गए, मतलब ये 1 1 का तो हो गया भैया, जब ऑड है तब तो 1 1 है, ठीक है। इट इज 1 1 व्हेन n1 एंड n2 आर ऑड। अब इवन में देख लेते हैं भाई, केस 2 व्हेन n1 एंड n2 आर इवन। अब जब n1 और n2 दोनों कैसे हैं, इवन है, तब का केस, तो आप बोलते हो f ऑफ n1 ये हो जाएगा n1-1 एंड f ऑफ n2 ये हो जाएगा n2-1। दोनों क्या हो गए, n1-1 और n2-1, दोनों को इक्वेट कर दो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें बोला गया था जब इवन है तो n-1 होता है, ठीक है। n1-1 इज इक्वल्स टू n2-1, 1 से 1 कैंसिल, अगेन यहां पर n1 इक्वल्स टू n2 तक पहुंच गए आप। तो आपने क्या बोला, जब ये ऑड है तब भी 1 1 है, जब ये इवन है तब भी 1 1 है, ठीक है। तो बोलोगे देयरफॉर इट इज 1 1 व्हेन n1 एंड n2 आर इवन। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर, ठीक है। व्हेन n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। तो भैया जब n1 ऑड हो और n2 इवन हो, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो, n2 ऑड n1 इवन, n1 ऑड n2 इवन, कुछ भी ले सकते हो। तो अब क्या बोलोगे आप, जब ऐसा है तो भैया एक फंक्शन f ऑफ n1 जो होगा, जब n1 ऑड है तो f ऑफ n1 हो जाएगा n+1, मतलब n1+1, और f ऑफ n2 क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इवन है n2 तो n इवन है तो n-1 होता, तो ये हो जाएगा n2-1। अब एक बात यहां से क्लियर है कि भैया n1 और n2 तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक इवन एक ऑड है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इवन भी और ऑड भी हो, ठीक है। तो आपने बोला f ऑफ n1 जो है वो f ऑफ n2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि भैया एक n1+1 है, एक n2-1 है, और क्योंकि यहां पर n1 जो है वो n2 के इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो आप क्या बोलोगे, नॉट इक्वल टू ना, n1 नॉट इक्वल्स टू n2, f ऑफ n1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n2, देयरफॉर इट इज नॉट, सॉरी इट इज 1 1। भैया f ऑफ n1 n2 इक्वल होते तो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 को इक्वल होना पड़ता। अब n1 और n2 इक्वल है ही नहीं, तो उन दोनों को इक्वल होने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या बोला, इट इज 1 1। क्लियर है बात, ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया।
अगर n1 और n2 को इक्वल कर दोगे तो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 इक्वल नहीं आएंगे, और वो दोनों इक्वल हो नहीं पाएंगे क्योंकि भैया एक को इवन और एक को ऑड लिया हुआ है आपने। क्लियर है? चलो, तो 1 1 फंक्शन तो नहीं है ये, 1 1 फंक्शन नहीं है ये। अब आप सॉरी, वो गलती बोल दिया मैंने, 1 1 फंक्शन है ये, इट इज 1 1, तीनों केस में 1 1 फंक्शन था वो, ठीक है। अब 1 1 है ये, आपको क्या करना है, अब करना है आपको इसको प्रूव कि ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए भाई आपको यहां पर एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप यहां पर देखते हो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे n+1 n-1, जब n ऑड है जब n इवन है, अलग अलग यहां पर वैल्यूज आ रही हैं। चलो मैं देखता हूं f ऑफ 1 क्या होगा। f ऑफ 1 क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 एक ऑड नंबर है तो 1+1 हो जाएगा ये, यानी कि 2। f ऑफ 2 की बात करूं मैं तो 2 एक इवन नंबर है तो ये 2-1 हो जाएगा, यानी कि 1। f ऑफ 3 की बात करूं मैं, ऑड नंबर 3+1 यानी कि 4। f ऑफ 4 की बात करूं मैं तो 4-1 यानी कि 3। ऐसे ही f ऑफ 5 हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 6, और f ऑफ अपना 6 हो जाएगा 5, और ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब अगर इसकी रेंज का मैं यहां पर, ये सारे आउटपुट्स आ रहे हैं अपने पास ना, ये सारे आउटपुट्स हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं इसमें, आप अलग अलग वैल्यूज इनपुट की पुट कर रहे हो क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर है आपका, डोमेन भी डोमेन 1 से स्टार्ट होता है तो इसकी सारी वैल्यूज आपने पुट करना स्टार्ट कर दी। आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे रेंज क्या आ रही है भाई फंक्शन की, वो आ रही है 2 1 4 3 6 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और इसका कोडोमेन क्या था, तो आप बोलोगे कोडोमेन तो यार यहां पर दिख रहा है हमें नेचुरल नंबर ही साफ साफ लिखा हुआ है n, ठीक है, नेचुरल नंबर है कोडोमेन भी, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। रेंज भी तो वही है यार सेट, आप देखो ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन सेट में फर्क कहां पड़ता है। आप इसी रेंज को कैसा लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो 1 पहले कर दो, 2 बाद में कर दो, 3 पहले 4 बाद में, 5 पहले 6 बाद में, इसमें भी सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया है, और कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, हेंस इट इज बाइजेक्शन। बात समझ में आई क्या किया आपने यहां पर, तो आपने भाई यहां पर देखा कि जब n ऑड होता तो n+1 फंक्शन हो रहा था, n इवन है तो n-1 हो रहा था फंक्शन। अब यहां पर आपने ध्यान दिया कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर आपको डोमेन पता है, आपने क्या किया, एक एक करके सारे नेचुरल नंबर पुट करने लगे तो आपको आउटपुट्स मिलने लगे, यानी रेंज मिलने लगी। 2 आया, 1 आया, 4 आया, 3 आया, 6 आया, 5 आया, इसको आपने एक सेट में लिखा। उसके बाद आपने देखा कोडोमेन क्या है यार, वो भी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो कोडोमेन नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। आपने देखा रेंज और कोडोमेन तो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हेंस इट इज अ बाइजेक्शन। तो क्लियर है, आपको जितने तरीके के क्वेश्चंस आपको करने थे वो आपने कर लिए हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो करते हैं खत्म। आई होप आपको रिलेशन एंड फंक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, सर ये समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर हमें बताएं, ठीक है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपको भाई इसको, हमारे वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छा लगा ये तो सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। ऐसे ही हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यूज ला रहा हूं इसी चैप्टर के, असर्शन एंड रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो बिल्कुल तैयार होकर आना, सारी चीजें पढ़कर आना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।